पोलर में मैंने बोला था, अगर याद हो, बहुत सारा करके देखा था, जहां पर म्यू यानी डाइपोल मोमेंट 0 नहीं था। तो इसके लिए मैंने देखा था SO2 PCl3 NH3, जिसमें भी लोन पेयर है, जिसमें भी लोन पेयर है, वो नॉर्मली पोलर सॉल्वेंट होगा ही होगा, नॉर्मली, नॉट 100% श्योर। नॉन पोलर में मैंने पूरा स्ट्रक्चर बना बना करके दे, इट इज टोटली डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर। ट्राइगोनल प्लेनर 0 डाइपोल मोमेंट, दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी में ट्रायंगल 120 120 120 डिग्री पर रहेगा, रिजॉल्व करेगा 0। CH4 SiCl4 CCl4 dipole moment is 0। PCl5 SF6 IF7 सभी में म्यू इक्वल्स टू 0 होता था। ये हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है, दिस इज ऑलरेडी डन इन द क्लास। पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट या सॉल्यूशन या मॉलिक्यूल, अगर सॉल्यूशन फॉर्म में होगा तो पोलर मॉलिक्यूल, पोलर सॉल्वेंट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आ जाओ प्लीज। नेक्स्ट हेडिंग इज बॉन्ड लेंथ। नेक्स्ट वन इज बॉन्ड लेंथ। यस, जस्ट इसके बाद रेजोनेंस में देखता हूं। ओके, दिस इज द बॉन्ड लेंथ। लिखो दिस इज एवरेज डिस्टेंस, लिखो दिस इज एवरेज डिस्टेंस, this is average distance between, average distance between two, distance between two bonded nuclei of the atom। ठीक, दो न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को मैं बोल रहा हूं। पहला मैंने वर्ड लिया होमोन्यूक्लियर। होमोन्यूक्लियर का मतलब क्या होगा? वो मीन्स सेम। फॉर एग्जाम्पल H2 N2 O2 Cl2। इसके लिए लिख लो, ये ऐसा है। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा? एज साइज इंक्रीजेज, एज साइज इंक्रीजेज बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज। अच्छा, मुझे याद आया, मैंने जो टेस्ट लिया था
उसमें किसी ने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को ऐसा करके लिखा था, 0 नंबर मिलेगा। याद रखना, स्पेशली आई थिंक, अभी मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मुझे याद आ गया किसने लिखा था। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, ऐसा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लिखोगे तो 0 मार्क्स मिलेगा। पूरा स्टेटमेंट लिखता हूं, ये अपने समझने के लिए है, दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड वन। As size increases, bond length also increases। ठीक। ऐसे ही मैं F2 Cl2 Br2 I2 ले लूं। So this is the bond length का ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। भाई नेट का इशू आएगा, फिर से रिज्वाइन करेंगे, रिज्वाइन करेंगे, छोड़ने का कोई इशू मीनिंग नहीं बनता है। सर यस। आप होमो न्यूक्लियर का स्टेटमेंट फिर से बताएंगे? होमो मीन्स सेम, न्यूक्लियर मीन्स न्यूक्लियस बोल रहा है, सेम एटम होंगे तो। ठीक। H2 2 HH O2 OO। लिखना हो तो लिख सकते हैं। होमोन्यूक्लियर का मतलब क्या होता है? इफ एटम्स आर सेम, if atoms are same in the bonding, then it is called as homonuclear। यस आर्या, जितना बड़ा रेडियस होगा उतना साइज होगा, बॉन्ड लेंथ उतना ज्यादा होगा। सर हाँ, सर पीरियड के हिसाब से कौन सा एटम सबसे बड़ा होगा? किसका? मतलब पीरियड के हिसाब से कौन सा एटम सबसे बड़ा होगा? आयोडीन है ना? नहीं, सीजीएम। क्या बोल रहा है? मैं फिर से आवाज बोल, थोड़ी कम आ रही। मतलब पीरियड के हिसाब से कौन सा एटम सबसे बड़ा होगा ऐसा? तो सबसे ज्यादा क्या हो गया, फर्स्ट ग्रुप वालों का ज्यादा होता है ना, तो उसमें भी सबसे बड़ा सीजीएम का होता है, तो सीजीएम सबसे बड़ा रहेगा। बट वो मेटल है, दैट इज नॉट फॉर्मिंग कोवैलेंट बॉन्डिंग। वैसे तू देखेगा तो आयोडीन का होगा। क्योंकि नीचे जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जांपल फिफ्थ ग्रुप, नाना पाटेकर, असली, ये मेटल्स हो गए, ये बनाएंगे ही नहीं कोवैलेंट बॉन्ड, तो इन सब की मैं बात ही नहीं कर पा रहा हूं। ठीक। चलो भाई, हेट्रोन्यूक्लियर की मैं बात करूं। हेट्रो का मतलब क्या हो गया? डिफरेंट। बॉन्डिंग बिटवीन डिफरेंट एटम्स। बॉन्डिंग बिटवीन डिफरेंट एटम्स।
bonding between different atoms. ये सब भी क्या होता है, साइज के ऊपर ही डिपेंड करता है, यानी रेडियस के ऊपर डिपेंड करेगा. फॉर एग्जाम्पल लिख लो, it is depending on the radius of the atoms. It is depending on radius of the atoms. It is depending on radius of the atom. Arya बोले तो does radius play? Definitely radius play important role. जिसका रेडियस बड़ा होगा उसका साइज भी, बॉन्ड लेंथ भी बड़ा होगा. ये देख. अच्छा, अब ये भी नहीं बोल सकता मैं कि किसी भी एलिमेंट को लेकर के कंपेयर कर लो. कंपेयर करने के लिए कुछ तो कॉमन होना चाहिए ना. तो HF बॉन्ड लेंथ सबसे स्मॉलेस्ट, HI सबसे लार्जेस्ट, ऐसा. क्योंकि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप there is extra addition of the shell. On moving down the group there is extra addition of the shell. The size is increasing. On moving down the group size is increasing, इसीलिए बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा. यस और नो? ऐसे नहीं कर सकते होमोन्यूक्लियर हेटेरोन्यूक्लियर को, बिल्कुल नहीं कर सकते. नहीं कर सकते क्योंकि कॉमन क्या है, इवन हेटेरोन्यूक्लियर को तुम कंपेयर करना चाहेगा तो तब पर भी जल्दी नहीं कर सकता ना मैं. एटलीस्ट देयर शुड बी सम कॉमन फैक्टर, एटलीस्ट देयर शुड बी कॉमन फैक्टर, अदरवाइज गेस मारना पड़ेगा. आगे बढ़ा जाए. यस, चलो आ जाओ. बॉन्ड लेंथ मुझे देखना है, लिख लो और भी लिख लो. बॉन्ड लेंथ इज डिपेंडिंग ऑन, bond length is depending on number of bonds also. For example, FFOO ठीक, दिस इज एल्केन, दिस इज डबल बॉन्ड. बाद में सेटिस्फाई करा दूंगा हाइड्रोजन वगैरह से, तुमको लगता है तो ऐसा कर लो. So this is CH3 and CH3. ओके. तो देखो, जितना ज्यादा बॉन्ड यहां पे इंक्रीज करता जाएगा उतना क्या हो जाएगा, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना बढ़ता जाएगा, तो साइज क्या होता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा, है ना. तो बॉन्ड लेंथ ऐसा. जितना ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन सेम एटम्स यू आर इंक्रीजिंग, shorter will be the bond length.
Yes, greater is the number of bonds, smaller will be the bond length. Sir, are in नहीं अनसैचुरेशन कंडीशन ए सिंगल बॉन्ड ओनली हाइब्रिडेशन, क्या मतलब समझा नहीं मैं स्टेटमेंट का। सर वो हाइब्रिडाइजेशन में ही सिर्फ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड ट्रीट किया जाता है क्या? हाँ 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 हाँ, वो हाइब्रिडाइजेशन निकालते वक्त सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कंसीडर करता हूँ, वैसे सारी चीजें के लिए नहीं, ओनली फॉर ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। थैंक यू ठीक, सर। मैं लिख सकता था, बिल्कुल सही बोला किसी ने, एज नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन सेम एटम increases, bond length decreases, bond length decreases. नोट कर लिया सबने? डन, वेरी गुड। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, लिखो एज परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीजेज, एज परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीजेज। बताता हूं क्या होता है परसेंटेज एस कैरेक्टर। बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज, as percentage s character increases, as percentage s character increases, bond length decreases। ठीक, देखो क्या होता है, आ जाओ। सपोज यू आर हैविंग CH CH CH, this is C double bond C, भाई 12th क्लास के लिए मेरा रिक्वेस्ट है, जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है 12th क्लास के कोर्स में। फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग, ऐसे 11th एंड 12th क्लास को जब कराते हैं लोग, तो कंपटीशन में जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। ठीक है ना, बोर्ड बड़े अच्छे से हो जाता है सब लोगों का, कंपटीशन में ऐसे ही हवा तक नहीं लगती है। इसलिए मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि ईच वन ब्रिंग वन फॉर 12th क्लास, ईच वन ब्रिंग वन फॉर 12th क्लास। मानस, मांजरी, आकांक्षा, प्रणव, समझ में आ रहा है? दर्शन, फ्रेंड्स से बोलो। और ऐसा नहीं है कि किसी को तुम लाओगे तो उनके साथ कोई खराब होगा, डेफिनेटली दे आर विद द वन ऑफ द बेस्ट टीचर ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ द महाराष्ट्र। ठीक है ना? यस, चलो भाई, सब लोग बोल रहे हैं डेफिनेटली सर, यस। यहां पर हाइब्रिडाइजेशन कितना है देखो, बोलो,
बॉन्ड पेयर कितना 3, लोन पेयर कितना 0, तो दिस इज 3 का मतलब क्या हो गया sp2। ठीक है, उसके बाद उसमें बोलो कितना है ट्रिपल बॉन्ड वाले में हाइब्रिडाइजेशन 2 sorry अर्चित, एक लोगों को लाना है पकड़ करके। bond pair 2 नो प्रणव, ये किसके लिए बोला SPA। मानस नॉट sp2, दिस इज sp। प्रणव 3 इक्वल्स टू sp कैसे? हाँ 3, अच्छा थर्ड के लिए, ओके ओके ओके, 2 के लिए sp2, वेरी गुड। अब इधर देखो सभी लोग प्लीज, इधर देखो, अब बाद में लिखना, nobody will write anything now, nobody will now write anything, now nobody is going to write anything। अब देखो s का कितना ऑर्बिटल 1, p का कितना ऑर्बिटल 3, परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो s का परसेंटेज कितना आया बताओ? वेरी गुड श्रीकांत, दर्शन 25%। किसी को भी है, चलो तुम 1 रुपया रखा, तेरे फ्रेंड ने 3 रुपया रखा, मिला करके 100 रुपया हुआ, 4 रुपया, कितना तेरा परसेंटेज रहा, है ना? तो मैं लिख सकता था नंबर ऑफ s ऑर्बिटल, जो कि 1 है सिर्फ, डिवाइडेड बाय टोटल ऑर्बिटल मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये कितना आ गया 25%। ओके, ये कितना है बोलो? यहाँ पे सिर्फ 3 ऑर्बिटल है, नहीं है तो यहाँ पे लिख लो 1/4 ऑर्बिटल मल्टीप्लाइड बाय 100। इसमें कितना है? सिर्फ 3 ही ऑर्बिटल है, देखो। So this is 33.33। Who will tell me in SP? SP के लिए बोलो, SP के लिए जल्दी से बोलो, सब लोग SP के लिए बोलो। S का एक ऑर्बिटल, P का एक ऑर्बिटल। वेरी गुड, सब लोगों ने 50% लिखा है। 2 ही ऑर्बिटल है मल्टीप्लाइड बाय 100। नाउ प्लीज एनीवन इज फेसिंग प्रॉब्लम? Is there any problem please? नो प्रॉब्लम, तो किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड। तो अब देखो, अभी यही तो था ना, जितना ट्रिपल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, यही तो देखा था ना, बॉन्ड क्या होगा उतना पास पास होंगे, जितना पास पास होंगे उतना क्या होगा स्ट्रांग होगा, और जितना स्ट्रांग होगा उतना बॉन्ड लेंथ छोटा होता था। तो बस, तो ये मेरे पास IIT में आया, नीट में आया। सपोज दिस इज थर्ड, दिस इज सेकंड, दिस इज फर्स्ट। CH फर्स्ट वाले का ग्रेटर, CH सेकंड वाले का, देन CH
थर्ड वाले का। ठीक, बोलो भाई। सर परसेंटेज एस कैरेक्टर लेकर के भी नहीं कंपेयर कर सकते होमोन्यूक्लियर में? नो, होमोन्यूक्लियर में नहीं, या होमोन्यूक्लियर में भी कर सकते हो। ये देखो बहुत सारे फैक्टर्स होंगे इसमें। देखो ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकाल सकते ना बेटा, सिर्फ एक एक बॉन्ड है, एक एक बॉन्ड है सब जगह। नहीं समझ में आया? वो किसके लिए था? बॉन्डिंग जब हो रहा होगा तब के लिए। ओके, यस, वेरी गुड। तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। एसपी, तुम लोग मुझे जल्दी से सारे कैरेक्टर्स निकाल करके बता दो। एसपी, sp2, तुझे बुक्स में इतना ही देता है, बट अब मैं आगे की बात बता दे रहा हूं। परसेंटेज एस कैरेक्टर, परसेंटेज पी कैरेक्टर, परसेंटेज डी कैरेक्टर अगर जरूरत पड़ी तो। चलो जल्दी से बताओ सभी लोग। हु इज गोइंग टू टेल मी? फर्स्ट वाले पे बोलो, परसेंटेज एस कैरेक्टर 50-50, वेरी गुड। इसका 50, इसका 50, ये 0 है ही नहीं। एस कैरेक्टर 33.33, ये कितना हो गया? 66.67, 0। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। sp3 में 25.75, sp3d में बोलो। sp3d, sp s में 1, p में 3, d में 1, टोटल 5 ऑर्बिटल, इसलिए s कितना होगा? 20, d कितना हुआ? 60, सॉरी, p 60, d कितना हुआ? 20। टोटल ऑर्बिटल्स s में 1, p में 3, d में 2, बिकम 6। 1 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी 100 डिवाइडेड बाय 16, सॉरी 100 डिवाइडेड बाय 6। नेक्स्ट में देखो, ये अकेला 50% लेकर के बैठेगा। उधर वाले में बोलो 50 में से सब्ट्रैक्ट करके रख दो। डी वाले का बोलो, डी वाले का। यस, 33.3433, whatever it is। भाई each one bring one। मंजरी, रेवा, प्रणव, रितायन, सुभाष चंद्र बोस की तरह तुम मुझे
बच्चे दो, मैं तुम्हारा मार्क्स बढ़ाऊंगा, सिलेक्शन दूंगा। ठीक, आगे बढ़ो। सर 1 मिनट। यस, भाई नॉर्थ बेल्ट वगैरह में अगर कोई आईआईटीएन पढ़ाता है तो बिलीव मी सब, मतलब कितना आंख बंद करके जाते हैं। मयूर कॉलोनी में उल्टा है। मयूर कॉलोनी का राम ही जाने है, और इसीलिए जबरदस्त सिलेक्शन होता है मयूर कॉलोनी में। मयूर कॉलोनी का मतलब समझ रहे हैं, जबरदस्त सिलेक्शन। भगवान बचाए मयूर कॉलोनी वालों को, कोथरूड। आगे बढ़ूं क्या? यस, वेदांग तूने सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं, तो मैं ऐसा सुनना चाहता हूं कि सर मैं वेदांग का फ्रेंड हूं, मुझे भेजा है वेदांग ने। नहीं तो सोच ले बेटा। चलो नेक्स्ट वन, बॉन्ड लेंथ, सॉरी बॉन्ड लेंथ हो गया, बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी क्या होता है वेदांग? ठीक है ना? अभी शांत हो गया। निधिता ने भी बहुत परेशान किया है, क्वेश्चन पूछ पूछ करके, पूछ पूछ करके। तो एनर्जी, नो, हम लोग बोल रहे हैं बॉन्ड एनर्जी क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड, स्पेशली किसके लिए? 1 मोल के लिए हम लोग बोलते हैं। सो प्लीज राइट डाउन डेफिनेशन, लिखो एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट, energy required to separate energy required to separate energy required to separate atoms from 1 mole energy required to separate all elements ठीक, energy required to separate all elements from 1 mole of molecule या compound, जो भी लिख ले, या bond लिख ले, जो भी लिखो इज करेक्ट वन। ठीक, हाँ ब्रो बोल, प्रणव ने हाथ उठाया है। तो बॉन्ड एनर्जी, जितना बॉन्ड बड़ा होगा, पहले तुम लोग बताओ। ओके, नो प्रॉब्लम। वेदांग बोले प्लीज रिपीट करेंगे क्या? मैंने बोला था एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम 1 मोल ऑफ द केमिकल कंपाउंड या 1 मोल ऑफ द बॉन्ड। ठीक,
तो कैसे हो जाएगा? बॉन्ड लेंथ जिसका छोटा होगा उसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बॉन्ड एनर्जी। लिख लो प्लीज। ठीक, जितना परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज होगा बॉन्ड एनर्जी उतना बड़ा होगा। ऐसा जो बॉन्ड लेंथ था, अब बॉन्ड लेंथ के बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग लिखना स्टार्ट करो। लिख लिया सबने? यस। नेक्स्ट लिखो, हायर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। हायर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। Higher is the electronegativity difference. Higher is the electronegativity difference. Higher is the electronegativity difference, stronger will be the bond. Yes, Srikant. बताता हूँ दर्शन में बताता हूँ। हाँ, अभी तक मैं बोल ही नहीं रहा था। हाँ, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा ना, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, उतना बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच के रखेगा, और जितना इलेक्ट्रॉन को पास खींच करके रखेगा बॉन्ड लेंथ उतना छोटा हो जाएगा। That's why higher is the electronegativity difference, shorter will be the bond length, and stronger will be the bond, and higher will be the bond energy. For example, HF, H2O, NH3, CH4, ये देखो, fluorine is more electronegative. Fluorine is more electronegative, इसलिए बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच करके रखेगा ऐसा, इसलिए बॉन्ड लेंथ बिकम शॉर्टर। ठीक, ये किसका है? बॉन्ड एनर्जी का। इज देयर एनी प्रॉब्लम प्लीज? और अगर बॉन्ड लेंथ का किया तो उल्टा हो जाएगा, HF छोटा, H2O उससे छोटा। क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है।
तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, है ना। जो स्ट्रॉन्गर होगा उसी को बॉन्ड स्ट्रेंथ बोल रहा हूँ, हायर बॉन्ड स्ट्रेंथ, ज्यादा बॉन्ड एनर्जी। हाँ अरे वाह, यस कॉमन एलिमेंट होगा ना अविदा, तो हम लोग ज्यादा कंपेयर कर सकते हैं। अदरवाइज साइज सबका इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है तो वैसे थोड़ा सा मुश्किल होगा, है ना। समझ में आ रहा है। चलो आ जाओ। सर दर्शन बोल रहे हैं सर, जैसे हम लोगों ने गैस लॉज में वॉल्यूम, नहीं नहीं नहीं, दैट इज अ डिफरेंट इशू। वहां पे वॉल्यूम पूरा क्वांटिटी होता था, मॉलिक्यूल्स होते थे, यहाँ पे मॉलिक्यूल के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, नो रिलेशन। ठीक। हाँ सर, कैन यू रिपीट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पार्ट। भाई लिख लो, लिखो, सब लोग लिखो, लिखो हायर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, हायर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, हायर इज द हायर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, हायर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, higher is the electronegativity difference, higher is the electronegativity difference, greater will be shifting of, 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 greater will be shifting of electrons, shared paired electrons या bonded electrons, greater will be shifting of bonded electrons, greater will be shifting of bonded electrons, so bond length become shorter, so bond length become shorter, bond length become shorter। भाई कोई सेंटेंस पढ़ करके बताओ मानस को, सेंटेंस पढ़ो कोई तो पूरा, हायर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वाला, जल्दी से। क्या हाँ पढ़ो। higher is the electronegative difference, greater will be the shifting of shared or paired electrons, so bond length becomes short. ठीक। Okay, thank you, sir. हाँ तो जितना क्या होगा, शेड पेड इलेक्ट्रॉन पास में पहुंच जाएंगे, उतना क्या होगा, उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा। ओके चलो नेक्स्ट हेडिंग,
रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस किसी को कोई आइडिया थोड़ा सा भी? इज देयर एनी आइडिया प्लीज? रेजोनेंस रेजोनेंस का सर आपने डेफिनेशन लिख के दिया था। हाँ बेंजीन में होता है। वेरी गुड। चलो आ जाओ, लिखवाया है तो फिर से देख लो। रेजोनेंस क्या होता है? जब कोई भी मॉलिक्यूल मोर देन वन स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करना स्टार्ट कर जाए। किसकी वजह से? ड्यू टू डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। प्रॉब्लम है व्हाट इज डी लोकलाइजेशन? लोकलाइज्ड का मतलब फिक्स्ड, डी लोकलाइज का मतलब फिक्स्ड नहीं है। सपोज तुमने लड़ाई किया किसी से, 10 लोग आए बोले अरे कौन था कौन था, बोले कोई लोकल ही था, कोई लोकल ही था। मतलब क्या हो गया? कोई आसपास का ही था। डी लोकल बोल दूं तो मतलब पता नहीं कहाँ का था, पता ही नहीं चला। वैसे ही है लोकलाइज मतलब डीलोकलाइज्ड। डीलोकलाइज्ड का मीनिंग हो गया कि फिक्स्ड नहीं है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं सब लिखवाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 रेजोनेंस को मैं ऐसे दिखाया करता हूँ। देखो कोई डिफरेंस लग रहा है क्या दोनों में? ऐसा लग रहा है कि सेम है, बट पाई बॉन्ड का पोजीशन देखो चेंज हो गया। पहले 1 and 2 के बीच में था, नाउ इट इज 1 and 6। नाउ इट इज इन बिटवीन 1 and 6। So when any compound is existing in more than one structure due to delocalize मतलब पाई बॉन्ड का फिक्स नहीं होना, due to delocalization of a pi bonds is called as resonance। और ये दोनों स्ट्रक्चर जो तुमको दिखाई दे रहे हैं are called as canonical structures। They are called as canonical structures। ये कैसा है? ये फैन की तरह रोटेट कर रहे हैं, कभी 1 2 के बीच में, कभी 1 2 3 3 2 3 4 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो दोनों ना तो कंपाउंड नंबर 1 यानी ए, ना ही कंपाउंड नंबर बी is giving complete information about compound या molecule। That's why it is represented by dash 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 dash। This is called as resonance hybrid structure। This is called as resonance hybrid structure। Resonance hybrid structure। सर ये दोनों डिपेंडेंट है क्या फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड लाइक कंप्लीटिंग ऑक्टेट्स? यस। चलो पहले स्टेटमेंट लिखो, स्टेटमेंट लिखो। स्टेटमेंट प्लीज। स्टेटमेंट लिखो प्लीज। लिखो व्हेन एनी कंपाउंड और मॉलिक्यूल, when any molecule or compound, 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 when any molecule or compound are existing, are existing, are existing in
are existing in more than one form or more than one structures, more than one structures, more than one structures, more than one structures due to delocalization of due to delocalization of pi electrons, due to delocalization of pi electrons या pi bonds. Whenever two or more than two compounds or molecules are existing in, when any compound are existing in more than one molecule or compound, due to delocalization of pi electrons or pi bonds, compounds are existing in more than one form or structure or compound, जो भी लिखना चाहे. तो when any compound is existing in more than one form or more than one structures due to delocalization of pi bonds, due to delocalization of pi bonds is called as resonance. चलो लिखो उसके आगे, उस लाइन को छोड़ करके नीचे लिखो. लिखो resonatic structures are called as 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 canonical structures. इसको मैं ऑर्गेनिक में और भी ज्यादा डिटेल में कराऊंगा. यस दर्शन. मैं रेजोनेंस को जो 5 कंडीशन बताता हूं वो बुक में भी नहीं दिया है और कोई कराता भी नहीं है. नॉर्मली जो लोग आईआईटी एडवांस वगैरह क्लिक करा रहे हैं वो लोग कराते हैं. चलो भाई आ जाओ. अच्छा, आर कॉल्ड एज कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स. उसके बाद लिखो एनी कैनोनिकल स्ट्रक्चर कैन नॉट डिस्क्राइब any canonical structure cannot describe any canonical structure cannot describe any canonical structure cannot describe all properties of the compound, all properties of the compound so compound is represented by resonance hybrid structure. So compound is represented by resonance hybrid
structure. सर हाँ सर ये स्टेटमेंट फिर से आप बता। हाँ लिखो लिखो any canonical structure cannot describe 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 whole properties of the compound whole properties of the compound that's why it is represented by resonance hybrid structure that's why it is represented by that's why it is represented by resonance hybrid structure. ठीक जल्दी से नोट करो इसको मैं और भी ज्यादा डिटेल में करूंगा ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक में क्योंकि इसके जस्ट बाद हो सकता है आइदर रेडॉक्स आइदर ऑर्गेनिक स्टार्ट करूंगा तो जल्दी से लिखा जाए फास्ट डन वेरी गुड लिखो कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस conditions of resonance conditions of resonance पहला लिखो ये सब तुमको कहीं पे दिया नहीं है अगर कोई कराएगा भी तो ऑर्गेनिक में कराएगा पहला पाई बॉन्ड अल्टरनेट ऑफ पाई बॉन्ड मतलब एक बॉन्ड छोड़ करके है बेस्ट एग्जांपल ये देख एक बॉन्ड छोड़ करके एक बॉन्ड छोड़ करके पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड CH2 CH CH CH2 both are in resonance मैंने लिख दिया पाई बॉन्ड अल्टरनेट ऑफ नेगेटिव चार्ज तो मैं अभी सिर्फ 2 करके दे रहा हूं टोटल 5 कंडीशंस होते हैं वो मैं ऑर्गेनिक में डील करूंगा क्योंकि अभी बहुत ज्यादा हैवी बर्डन नहीं देना चाह रहा हूं फॉर एग्जांपल पाई बॉन्ड अल्टरनेट ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा तो नहीं समझ में आएगा तो इससे ज्यादा समझ में आएगा ये देखो व्हाट इज दिस CO3 2 माइनस ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 देखो कैसे रेजोनेंस में नाउ नोबडी विल राइट एनीथिंग रेजोनेंस को लेफ्ट राइट डबल एरो से दिखाता हूं हाँ क्या किया तूने अभी भी मुझे लग रहा है कि कोई फर्क तो पड़ता नहीं है तो ऑक्सीजन के ही पास बट नंबरिंग कर दो तो पता चला कि पहले डबल बॉन्ड बॉथ विथ
first oxygen, now double bond is with second oxygen. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं तुम लोग को ये सब बॉन्ड को ब्रेक करके दिखाऊंगा कि कैसे बॉन्ड बन रहे हैं. अभी के लिए थोड़ा सा ऐसे ही एडजस्ट कर लिया, फिर भी समझ में आ रहा है. नाउ दिस इज 1 2 3. देख लो पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है? पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है? इसलिए ऐसा दिखा दिया. या इसको वैसे ही रहने दो क्योंकि सभी जगह नहीं पहुंच रहा है. पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो रहा है. दिस इज कॉल्ड एज डीलोकलाइजेशन. फिक्स नहीं है, कभी फर्स्ट कभी सेकंड कभी थर्ड ऑक्सीजन के साथ जा रहा है, कभी फर्स्ट कभी सेकंड कभी थर्ड ऑक्सीजन के साथ जा रहा है. डन, वेरी गुड. तो तुमने नाम सुना होगा कि अगर कोई भी कंपाउंड मोर देन वन फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो देखो कभी इसमें कभी इसमें कभी इसमें कंपाउंड का बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस होगा. जितना ज्यादा एनर्जी लॉस होगा उतना ही कम होता जाएगा एनर्जी. मुझे ये देखना था मिनिमम एनर्जी स्टेट इज द स्टेबल स्टेट ऑफ द सिस्टम, है ना? ठीक है भाई, बोलो. यस मृतिका, यू कैन. तो लिख लो, प्लीज राइट डाउन स्टेटमेंट. लिखो हायर इज द रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी. हायर इज द रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, higher is the resonatic structure, higher is the resonatic structure, greater will be greater will be greater will be stability of the compound, greater will be stability of the compound, greater will be stability of the compound. ठीक. Higher is the resonatic structure, greater is the stability of the compound. तो कुल मिलाकर के जहां पर रेजोनेंस ज्यादा होगा वो अपने आप क्या हो जाएगा? अगर स्टेबिलिटी ज्यादा हुआ तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? बोलो, बॉन्ड लेंथ क्या होगा? कोई स्टेबल है तो बॉन्ड लेंथ छोटा. ओके, यस, ये लिख लो ऊपर जो लिखा है इंपॉर्टेंट वन. तो अब अगर मैं बॉन्ड लेंथ CH2 डबल बॉन्ड CH2 का लिख लूं और C डबल बॉन्ड C बेंजीन का लिख लूं तो बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा? इसका होगा, क्योंकि ये किस में जा रहा है? रेजोनेंस में जा रहा है. लिख लो इंपॉर्टेंट वन. नाउ CC bond length, CC bond length of benzene,
is smaller than C bond length of ethene, जबकि दोनों डबल बॉन्ड है, जबकि दोनों के दोनों डबल बॉन्ड है, both are double bond.